एपिसोड के स्टार्टिंग में चियोन ग्रेवस्टोन के पीछे की ओर जाता है, पर उसे पीछे जो दिखता है चियोन पूरा ही शौक रह गया था, क्योंकि ग्रेवस्टोन के पीछे कुछ भी नहीं है। ये कैसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए था। क्या डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड टेक्निक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हेवनली डिमोनिक एंसेस्टर ने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा था? नैनो जल्दी से चेक करो और देखो कि यहाँ पर कोई ट्रेसेस वगैरह है या नहीं। नैनो स्कैन करके कहता है कि ग्रेवस्टोन के ऊपर बस एक ही स्वॉर्ड मार्क है, जो कि शायद एक ही इंसान के द्वारा किया गया है। नैनो फिर ऑगमेंटेड रियलिटी को ऑन करके चियोन को दिखाता है और उसे एक छोटी सी हॉल दिखाई देती है। चियोन कहता है, ये क्या ये हॉल हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट की कोई टेक्निक है? तो ऐसे भी स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म कर पाना मुमकिन है। रुको, अगर इस तरफ हॉल है तो दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। और चियोन आगे की ओर जाकर देखता है और उसे हॉल मिल जाती है। पोएम की वजह से मैंने इस हॉल को नोटिस ही नहीं किया था, पर यह हॉल उस तरफ से लेकर इस तरफ तक आई है। पर यह आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखा नहीं लग रहा कि यहाँ पर की का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है कि एक स्वॉर्ड टेक्निक के एक सिंगल पॉइंट में पूरे फोर्स का इस्तेमाल कर ब्लास्ट किया गया है। अगर थोड़ा बहुत भी की का इस्तेमाल करते तो ग्रेवस्टोन पूरा टूट फूट जाता। शायद ग्रेवस्टोन में कोई भी डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है। इसका रीजन ये नहीं है कि हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट किसी के भी नजर में नहीं आई, पर इसका रीजन है कि डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक के क्रिएटर फिगर आउट नहीं कर पाए कि आखिर इसे कैसे नलिफाई करते हैं बस वैसे स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके। चियोन फिर वहीं पर बैठकर मेडिटेट करते हुए सोच रहा था स्वॉर्ड की असली मैनिफेस्टेशन जो कि हेवनली डिमोनिक एंसेस्टर ने हासिल करी थी उनके फाइनल ईयर्स में। उन्होंने स्वॉर्ड को सॉल्व करने के बदले स्वॉर्ड को यूनिफाई करा। स्वॉर्ड टेक्निक की इंटेंट और जो स्वॉर्ड को यूज करता है, और इन दोनों के एक साथ आने से ये सब हासिल हुआ है। तभी अचानक से चियोन के अंदर से कोई एनर्जी निकलने लगती है और इसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि लाइब्रेरी के इंस्ट्रक्टर भी जल्दी भागकर यहाँ पर आते हैं। ब्रिगेड लीडर चियोन, ये सब क्या हो रहा है? पर वो चियोन कैसा करते हुआ देखकर उसे घेर लेते हैं। एक इंस्ट्रक्टर कह रहा था, ये सब हो क्या रहा है और हम सभी ने सेफगार्ड फॉर्मेशन को तैयार क्यों करा है? दूसरा इंस्ट्रक्टर सोच रहा था, ये 5 की यूनिफिकेशन होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब अपने आंखों से देख भी पाऊंगा। जब कोई ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाता है उसे हेवन, अर्थ एंड ह्यूमन की एनर्जी हासिल होती है। यह पूरे बॉडी को क्लीन करके एक 3 डायमेंशनल एलिमेंट क्रिएट करता है। हाउएवर इस लेवल के ग्रैंड मास्टर को आधा बना ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। पर जब कोई एक बार 5 टाइम्स एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर यूनिफाई कर देता है, फायर, वाटर, अर्थ, वुड एंड मेटल को, वो तभी जाकर एक ट्रू ग्रैंड मास्टर बनता है। एक सीनियर इंस्ट्रक्टर देखते हैं कि चियोन के बॉडी में क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर गए थे। सीनियर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मुझे पता है यह बॉडी रिकंस्ट्रक्शन है, और चियोन में से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि सभी को अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ती है और किताबें भी सेल्फ में से नीचे गिर जाती हैं। पर अचानक ही चियोन की एनर्जी पूरी थम जाती है। सीनियर इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे, इवन दो 1 सेकंड पहले ही उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, पर अभी मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है उसने अपने बॉडी के अंदर के की को प्रॉपर्ली सेटल कर दिया है, और अभी ब्रिगेड लीडर चियोन जिस स्टेट में है, डायरेक्टर भी उसके एनर्जी को सेंस नहीं कर सकते। चियोन फिर मेडिटेशन से बाहर आकर देखता है कि उसे इंस्ट्रक्टर्स घेर कर खड़े हुए हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। चियोन सोच रहा था, क्या ये मैं फील कर पा रहा हूँ मैं ट्रू ग्रैंड मास्टर बन चुका हूँ। यह पहली बार है जब मैंने एक टेक्निक को समझा है बिना किसी जानकारी को मेरे दिमाग में ट्रांसफर करे। चियोन फिर कहता है कि मैं देख सकता हूँ आप लोगों ने मेरे लिए सेफगार्ड फॉर्मेशन किया था, और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे माफ कर दीजिए मेरी वजह से लाइब्रेरी का यह हाल हो गया। सीनियर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आप उसकी चिंता ना करें, लाइब्रेरी का यह हाल होना कोई बड़ी बात नहीं, जबकि आपने ग्रेट रियलाइजेशन को अचीव करा है। इंस्ट्रक्टर्स फिर किताबों को ठीक करने में लग जाते हैं। चियोन सोच रहा था, जब वो किताबों को रखने में बिजी है यही मेरा चांस है। चियोन फिर जाकर उस छोटे से हॉल को बंद कर देता है। अच्छा होगा कि अगर मैं इसे बंद कर दूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि करोड़ों में कोई एक ही सीख सकता है। सीनियर इंस्ट्रक्टर फिर कहते हैं कि किताबों को उनकी जगह में रख दिया गया है, तो आप इन्हें पढ़ना शुरू कर सकते हैं ब्रिगेड लीडर चियोन। चियोन फिर जाकर पहला जो बुक स्कैन करता है वो था 6 मेन क्लान्स के मार्शल आर्ट्स के बारे में। चियोन को फिर उस किताब में 6 क्लान्स के मेन टेक्निक्स के बारे में पता चलता है। मैं श्योर हूँ ये उनका सबसे पावरफुल टेक्निक नहीं होगा, पर यह तो क्लियर है कि ये एंटर डिमोनिक कल्ट के बेस्ट टेक्निक्स है। ये क्या है? क्रिम्सन स्वॉर्ड टेक्निक। शायद ये लेफ्ट गार्डियन के मार्शल आर्ट होगी, क्योंकि इसका नाम उनसे काफी मेल खा रहा है। और स्टेप ऑफ द विंड गॉड, शायद यह कोई स्टेपिंग या फिर मूवमेंट टेक्निक है, ना कि कोई मार्शल आर्ट। ये चीज मेरे बहुत काम आएगी, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस मूवमेंट टेक्निक को किसने यहाँ पर डोनेट किया होगा। नैनो जल्दी से इसे स्कैन कर दो। फिर रात को 8 बजे चियोन के प्राइवेट क्वार्टर में कैडर्स आकर चियोन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं 5 टेस्ट को पास करने के लिए। गोवांग एंड मून फिर कहते हैं कि मास्टर आपने उस साउंड को सुना ना जिसके बात हमने आपसे करी थी पहले। सेंगवा कहती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, ऐसा कोई भी मॉन्स्टर एग्जिस्ट नहीं करता। सोजोंग कहती है कि लग रहा है यहाँ पर किसी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, जिसका रिप्लाई में सांगवा उसे जोरदार टपली मारती है।
जो सोच रहा था अगर मैं उन्हें बता देता हूँ कि मुझे कुछ वैसा सिमिलर मिला था तो यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो सकता है। गोवांग वहीं पर सोच रहा था सेंगुआ मारते हुए कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। खैर चोन फिर कहता है जिस वजह से मैंने तुम सभी को यहाँ पर बुलाया है वो ये है। ताइग्योम कहता है मास्टर आखिर आप ये कौन से सड़ी चीज लेकर आ गए हैं और आखिर आपको ये कहाँ से मिला। जियोन सोच रहा था अगर मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट इमुगी का ब्लड है तो उन्हें एक्सप्लेन कर पाना काफी मुश्किल होगा। चोन कहता है कि यह कोई चीज है जो कि मुझे सिल डिमनी कैब में मिली जब मैं कैब के अंदर रास्ता भटक गया था। सभी कह रहे थे आपको ये मिला तो मिला, आप इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए। चोन कहता है कि चलो सभी लोग इसे पीना शुरू करो। कैडर से सुनकर पूरा चौंक जाते हैं और कहते हैं मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं। चोन कहता है मैंने इसे गलती से पी लिया था पर इसकी वजह से मेरे ब्लड में जितनी भी टॉक्सिन्स थी वो सारे निकल गई और मेरी की फ्लो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। मुझे लगा कि अगर मैं ही सिर्फ इसे पीता हूँ तो ये नाइंसाफी होगी, तो मैं थोड़ा सा तलवार का माइन में डालकर तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कैडर सोच रहे थे हमें इसे पीना है, हम इसे बिल्कुल भी नहीं पी पाएंगे मास्टर। तभी ह्योबोंग आगे आकर कहता है तुम लोग आखिर इतने हेजिटेट क्यों कर रहे हो जबकि हमारे लॉर्ड हमारे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं ही इसे पीता हूँ, चलो सभी साइड हो जाओ, इसकी बस स्मेल ही बुरी है और कुछ नहीं। ह्योबोंग फिर एक छोटे से ग्लास में इसे भरकर पी लेता है। ह्योबोंग सोच रहा था ये तो उतना भी बुरा नहीं था, पर तभी उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो नीचे गिर जाता है। पर कुछ समय बाद सभी को ह्योबोंग के ऊपर होता हुआ पॉजिटिव असर दिखता है जिस वजह से आखिर में सभी लोगों ने इसे पी लिया, बस सांगुआ और मून को छोड़कर। सांगुआ को काफी डर लग रहा था तो उसने इसे नहीं पिया और मून ने अपने मास्क उतर जाने के डर से नहीं पिया। फिर हमें सोनुओं को दिखाया जाता है जो कि सींग को काटने में लगा था, जो कि च्योन अभी लेकर आया है। सोनुओं कोशिश करके भी इसके ऊपर कोई खरोच तक लगा नहीं पाता, पर वो जिसका इस्तेमाल करके काटने की कोशिश कर रहा था वही टूट जाती है। सोनुओं कहता है आखिर तुम इसे कहाँ से उठाकर लेकर आए हो। च्योन कहता है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। सोनुओं कहता है नहीं बताओगे, चलो कोई बात नहीं, पर इतने एक्सीलेंट मटेरियल से मैं ग्रेटेस्ट वेपन बनाकर ही रहूंगा, तो क्या तुम चाहते हो मैं इसका इस्तेमाल करके एक ब्लेड बनाऊं। च्योन हाँ कहता है। सोनुओं कहता है और तुम्हें जल्दी कोल्ड आयरन दे दी जाएगी टेस्ट को पास करने के रिवॉर्ड के तौर पे, क्या तुम उसका इस्तेमाल करके स्वॉर्ड बनाना चाहोगे। च्योन कहता है पर आपने तो कहा था मैं आपसे बस एक ही वेपन को बनवा सकता हूँ। सोनुओं कहता है स्क्वाड लीडर एंड ब्रिगेड लीडर में डिफरेंस होता है, ब्रिगेड लीडर कभी भी आकर कुछ भी बनवा सकते हैं, पर तुम्हें कितनी कोल्ड आयरन मिलेगी इसके एक लिमिट है, पर ऐसे मटेरियल्स पर कोई लिमिट नहीं है जो कि यहाँ वहाँ से मिल जाते हैं जैसे कि ये। च्योन कहता है तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए स्वॉर्ड भी बना दें। च्योन सोच रहा था कि ये काफी अच्छा हुआ, जब तक मैं ब्लैक स्वॉर्ड को सही से नहीं समझ आता और उसने हेवनली डिमनी स्वॉर्ड क्यों लिखा हुआ है उसे पता नहीं कर लेता, उसे सबसे छुपा कर रखना ही सही होगा। तब तक मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए जो कि उसकी जगह ले सकता है। सोनुओं कहता है क्योंकि मटेरियल्स इतने एक्सेप्शनल हैं इन्हें बनाने में एक महीना लग जाएगा। च्योन कहता है तो आप कह रहे हैं कि इसको बनाने में आपको 2 महीने लग जाएंगे, तो क्या मैं पहले आपसे ब्लेड बनाने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तभी सीन कट होता डायरेक्टर को ऑफिस में लिहुआ के ऊपर। लिहुआ च्योन को कहता है जो कि उसके सामने ही खड़ा हुआ था, ब्रिगेड लीडर च्योन क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। च्योन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। लिहुआ सोचने लगता है ये बस डर ही नहीं उससे कुछ ज्यादा है, कहीं लड़का पागल तो नहीं हो गया। लीडर ऑफ डार्क क्लान एंड 12 काउंसिल एल्डर्स का पहला एल्डर जेनवोन जो कि बहुत पहले ही ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कहा जाता है कि वो ग्रैंड गार्डियन माराक्यूम के बराबर ही करते हैं और पूरे कल्ट में सेकंड या फिर थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ वो पहले 6 मैन क्लान के हेड को ही एलिमिनेट करना चाहता है, पर वो इंसान कोई ऐसा वैसा नहीं जिसे एक नया बने ग्रैंड मास्टर हरा सकता है। मुझे पहले लगा था कि वो काफी अच्छे से सोचने लगा है, पर नहीं, वो पहले जैसा रेस डिसीजन ले रहा है। लिहुआ फिर कहता है ठीक है, मैं डार्क क्लान को इसको लेकर रिक्वेस्ट भेज दूंगा। अब तक लग रहा है कि जैसे सब कुछ प्लान के हिसाब से ही जा रहा है, पर दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे कि लोग चाहते हैं। इसलिए च्योन के रिक्वेस्ट के 10 दिन बाद सिनवन माउंटेन में स्थित हेवनली डिमोनिक कल्ट कैसल में 10 सालों बाद एक मार्शल आर्टिस्ट एलायंस का एनवॉय आता है। पर च्योन जो कि डिमोनिक एकेडमी में रहता है जो कि पूरी दुनिया से ही कटी हुई है, इस सब के बारे में च्योन को कुछ भी नहीं पता। फिर सीन कट होता छठे टेस्ट से 7 दिन पहले। लिहुआ च्योन को कह रहा था तो तुम यहाँ पर आ गए। च्योन कहता मैंने सुना ये कोई अर्जेंट बात है। लिहुआ कहता है माफ करना च्योन, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ओपोनेंट चेंज करना होगा। च्योन कहता है क्या, पर ऐसा क्यों, क्या फर्स्ट काउंसिल एल्डर ने अपना माइंड चेंज कर दिया। लिहुआ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहुआ फिर अपने ओरा की मदद से साउंड को बाहर जाने से ब्लॉक कर देता है। च्योन सोच रहा था उन्होंने साउंड को बाहर जाने से रोक दिया, शायद ये कोई सीक्रेट बात होगी। लिहुआ कहता जबकि ये कल्ट की जरूरी बात है मैं तुम्हें सब कुछ स्पेसिफिक में नहीं बता सकता, पर अभी कल्ट में बस 9, 10, 11 एंड 12 काउंसिल एल्डर्स ही हैं। च्योन सोच रहा था सारा हाई रैंकिंग एल्डर्स अपने पोस्ट पर नहीं है, पर क्यों।
तो मैं सिक्स मैन क्लान के अगेंस्ट नहीं जा सकता। लिवा सोच रहा था मुझे उसे रेकमेंड करना तो नहीं चाहिए, पर लिवा फिर कहता है रिसेंटली काउंसिल एल्डर्स के पोस्ट में फेरबदल हुए हैं और पॉइजन क्लान के लीडर बाइको को 12th काउंसिल एल्डर बनाया गया है। जॉन क्रीपी होकर सोचता है शायद जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर अगले दिन बाइको के ऑफिस में मुझे लगा था कुछ बदतमीज लड़के का काम डार्क क्लान का लीडर ही तमाम कर देगा। वो लड़का भी एक जहरीला शराब जैसा हो गया है। पिछले 3 सालों में पॉइजन स्वॉर्ड क्लान से डार्क क्लान की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अगर डार्क क्लान डुअल कार्ड में जॉन को मार देता तो लॉर्ड प्लान कर रहे थे डार्क क्लान के इन्फ्लुएंस को भी कम करने का। पॉइजन क्लान और दूसरे बाकी क्लान कब से इंतजार कर रहे थे आखिर कब ये डुएल होगा और जॉन मारा जाएगा। पर मार्शल आर्टिस्ट एलायंस के एनवॉय की वजह से सब कुछ बदल गया। बाइको का बेटा कहता है कि आपको इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप अभी अभी जेल से बाहर आकर काउंसिल एल्डर बने हैं और अभी हमारे ऊपर लॉर्ड पूरे नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। एक और मेंबर कहता है कि मेरा भी यही मानना है, अगर हमारे ऊपर और प्रेशर बनाया गया तो 6 मैन क्लान का बैलेंस बिगड़ सकता है। एक और मेंबर कहता है पर अगर हम मना कर देते हैं तो वो हमारे पॉइजन क्लान को कमजोर समझेंगे। हमारा भतीजा अभी भी बिस्तर में पड़ा हुआ है किसी टूटे की तरह। हमारा क्लान भी बहुत ही नीचे आ चुका है तो हमें ऐसे पीछे हटना नहीं चाहिए। एक और मेंबर कहता है कि मैं बड़े भाई से एग्री करता हूँ। वो महज 20 साल का है और अभी से ग्रैंड मास्टर बन गया है, जबकि हमारा रिश्ता उसके साथ दुश्मनी का है तो हमें उसे मार देना चाहिए जबकि हमारे पास मौका है। दूसरा मेंबर कहता है हर 6 मैन क्लान के सामने यही प्रॉब्लम है। वो ग्रैंड मास्टर तक तो पहुंच गया है पर उसे कोई भी बैक नहीं करता। वो लड़का कोई थ्रेट नहीं है, रियल थ्रेट तो लॉर्ड है। बाइको गुस्से में कहते हैं बहुत हो गया, मैं भी उसे अभी का अभी मारना चाहता हूँ पर उसे मार देने से हम भी बहुत कुछ खो देंगे, तो इसलिए मैं उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दूंगा। बाइको फिर वहां से जोंगसुम के पास आते हैं जो कि पूरा बेड रिडन था। बाइको कहते हैं माफ कर दो, मैं तुम्हारा दादा होकर भी कुछ भी नहीं कर पाया। जोंगसुम फिर कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी बाइको से मिलने कोई गेस्ट आता है। बाइको कहते हैं आखिरी समय में कौन गेस्ट आया है, उन्हें अभी कभी वापस जाने को कहो। साउंड टेलीपैथी की मदद से बाइको को बताया जाता है कि यह डार्क क्लान की लेडी मू है। क्या आपको लगता है कि आपको उन्हें भगा देना ठीक होगा? वो अभी मेडिसिन रूम के सामने खड़ी हुई है। बाइको कहते हैं मैं समझ गया, मैं जाता हूँ। तभी जोंगसुम खिड़की खोलता है तो उसे मैडम मू दिखाई देती है और जोंगसुम को याद आता है कि उसके मॉम ने जिसे पॉइजन दिया था ये वही है लेडी मू। फिर अगले दिन लिवा एक लेटर पढ़कर सोच रहा था जो कि छठे टेस्ट के बारे में था। फिर सीन कट होता छठे टेस्ट के दिन सुबह। जॉन सानुओं के पास आया हुआ था अपनी ब्लड लेने। जॉन देखता है कि अभी भी काम हो रहा है। फिर जाकर 1 घंटे बाद ब्लड बनाना पूरा होता है। जॉन कहता है क्या ये पूरा हो गया? सोनू जिसने अभी भी जॉन को नोटिस नहीं करा था वो कहता है ऐसे आकर डराया मत करो। जॉन फिर जाकर ब्लेड को पकड़ कर देखता है, इसे तो पकड़ने में काफी अच्छा लग रहा है। सोनू कहता तुमने जो नाम कहा था वो भी मैंने लिख दिया है, द व्हाइट ड्रैगन ब्लेड। ये एक ऐसा नाम है जो कि ब्लेड के बॉडी को एक्सप्लेन करता है। सोनू फिर ब्लेड के शार्पनेस दिखाने के लिए ऊपर से कपड़ा फेंकता है जिसके ब्लेड में लगते ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। जॉन सोचा था ब्लेड इतना शार्प है कि क्लॉथ ऐसे ही कट गया। सोनू फिर कहता है क्या तुम्हें ये ब्लेड पसंद आया? जॉन कहता है ये मुझे लगा नहीं था आप इतना ग्रेट ब्लेड बना पाएंगे, आप सच में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ हैं। सोनू कहता है कि तुम काफी अच्छी बातें कर लेते हो। जॉन सोच रहा था इस ब्लेड की मदद से मैं मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल बटरफ्लाई डांस को यूज कर सकता हूँ। छठे टेस्ट के दिन सुबह 10 बजे डीमनिक एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड में और सभी लोग हाजिर हो गए थे डुएल को देखने और जॉन भी मैदान में आ चुका था, जिसे देखकर बाकी सोच रहे थे छठे टेस्ट को देना वो सच में एक मॉन्स्टर है। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि एकेडमी में रहते हुए ग्रैंड मास्टर बन गया, पर क्या वह काउंसिल एल्डर के खिलाफ जीत पाएगा? मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उसने किसे पिक किया है, शायद 6 मैन क्लान में से ही कोई होगा। नहीं, अगर वो ऐसा करेगा तो ये काफी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसने शायद 12th काउंसिल एल्डर को पिक किया होगा। उसके बाद लिहुआ बाहर आता है और उसके साथ कोई और भी था। 9th काउंसिल एल्डर सामा निहिलिटी क्लान से, और सामाचक अपने फादर को देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर वहाँ पर पॉइजन क्लान का लीडर बाइको भी पहुंच जाते हैं। कैडर्स ये देखकर सोच रहे थे ये तो पॉइजन यूजर है और वो एक्चुअली में पॉइजन क्लान के लीडर भी हैं। मैंने सुना है कि उनके खिलाफ जो भी गया है उनका पूरा शरीर ही खत्म हो गया है। लिवा फिर कहता है ड्यूअल को शुरू करने से पहले हम 12th काउंसिल एल्डर का शुक्रिया अदा करते हैं ब्रिगेड लीडर जॉन का चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, और छठे टेस्ट पर 9th काउंसिल एल्डर सामा नजर रखेंगे। लिवा फिर बाइको को देखकर सोच रहा था जैसा कि होना था, डिटेंशन सेंटर में जाने की वजह से 2 साल की सजा काटना, वो शायद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। उसके बाद दोनों अपना कार ले लेते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। पहले बाइको अचानक से हमला करते हैं जो देख कैडेट्स काफी डर गए थे। बाइको तो उसके ऊपर डायरेक्ट रस्सी कर दिए हैं, पर इतना फास्ट होने के बावजूद उनके हमले से पहले ही जॉन उनके पीछे आ गया था। लिहुआ और सामा ये देखकर सोच रहे थे ये तो ग्रैंड गार्डियन माराक्यूम के मूवमेंट टेक्निक है,
यहाँ पर बाय को आकर फिर से हमला करते हैं और जियोन फिर से डॉज कर देता है। बाय को सोच रहे थे कि वो काफी ज्यादा जल्दी जज कर रहे हैं, पर उनके ये हमले मेरे सामने कोई काम नहीं करेंगे। चलो तो मैं पहले उसके पैरों को सील करने से शुरू करता हूँ। और वो जियोन के ऊपर की ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जियोन जंप करके डॉज कर देता है। पर बाय को बिल्कुल भी नहीं रुकते और दोबारा से हमला करने के लिए आ जाते हैं। जियोन सोच रहा था तो वो मेरे पैरों के ऊपर हमला करके मेरे मूवमेंट को रोकना चाहते हैं। जियोन फिर बटरफ्लाई डेंस सेकंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दोनों के हमलों की वजह से एक बड़ा धमाका होता है, जिसका साउंड बहुत ही ज्यादा तेज था। बाय को सोच रहे थे आखिर उसके पास किस तरह का वेपन है, आखिर कितना पतला ब्लेड मेरे ब्लैक आयरन स्टाफ को कैसे रोक पाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगा था कि वो अभी नया नया ग्रैंड मास्टर बना है तो उसके पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं होगी, पर वो तो सीजन वेटरन की तरह फाइट कर रहा है। क्या ये लड़का सच में कीनअप ग्रैंड मास्टर ही है? क्योंकि बाइको को नहीं पता कि जियोन ट्रू ग्रैंड मास्टर बन गया है। बाइको सोच रहे थे मैं शुरू से 10 स्टार की का इस्तेमाल कर रहा था, पर उसके ब्लेड में भी साथ कोई की है जो कि मेरे की को रोक रहा है, और वो अभी तक मेरे खिलाफ पूरे पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। मैंने किसी भी मॉन्स्टर को इतनी जल्दी ग्रो होता हुआ नहीं देखा। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर लेडी मू ने वो बात क्यों कही थी। फिर सीन कट होता है जब बाइको और लेडी मू मिले थे। बाइको कहते हैं, लेडी मू मेरे बदले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना। क्या आपको नहीं लगता आप रूस के खिलाफ जा रहे हैं? अगर आप लॉर्ड के वाइफ हैं तब भी आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है मुझे ऑर्डर देने का, क्योंकि मैं बाइको एक काउंसिल एल्डर और पॉइजन प्लान का लीडर हूँ। लेडी मू कहती है कि मुझे डिवाइन डॉक्टर के छुपे ठिकानों के बारे में पता है। मैं श्योर हूँ आपने उसके बारे में सुना होगा। सेंट्रल प्लेन्स का सबसे ग्रेटेस्ट डॉक्टर जो कि किसी को भी हील कर सकता है बशर्ते वो मरा ना हो, और डिवाइन डॉक्टर साथ आपके पौधे को भी हील कर सकते हैं। बाइको कहते हैं कि मैं उनके बारे में जानता हूँ, पर किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर रहते हैं। लेडी मू फिर एक पास देती है और कहती है कि पास्ट में मेरे ग्रैंडफादर को डिवाइन डॉक्टर ने एक मेडल दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम मेडल को सटल लोकेशन पर लेके जाओगे तो तुम डॉक्टर से मिल सकते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसे मार दो। अगर इसके बाद कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो चिंता मत करना, डार्कलन आपको पूरी हेल्प करेगी, जबकि फ्यूचर इससे डिसाइड हो सकता है, उसे मार दो। प्रेजेंट में बाइको सोच रहा था तो इसलिए आपने मुझे दूसरे काउंसिल एल्डर्स के ऊपर चुना, और जो उनके पास अभी जो स्किल है कोई भी जो कि थर्ड काउंसिल एल्डर से कम का है उसे बीट नहीं कर सकता। हो सकता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में 6 मैन क्लान अपने ग्रेटेस्ट एनिमी को फेस कर रही होगी, इसलिए जोन को आपको ही मानना होगा। और अभी प्रेजेंट में वो अपने पॉइजन को अनलिस्ट करते हैं, जो देखकर लिहुआ और सामा पूरे सरप्राइज हो गए थे। सामा कहता काउंसिल एल्डर बाइक आखिर वो क्या करने के सोच रहे हैं, कहीं वो यहाँ पर जोन को मारने का प्लान तो नहीं कर रहा है। कैडर सोच रहे थे ये तो पॉइजन है, आखिर कोई कैसे जैसे मॉन्स्टर को हरा सकता है, शायद जोन यहाँ पर ही मारा जाएगा। जोन की टीम भी पूरी डरी हुई थी। तभी जोन आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, और बाइक को सोच रहे थे ये एनाफ होगा उसके हड्डियों को गलाने में, और इसके लिए तुम सिर्फ खुद ही को ही कोसोगे। तभी जोन हमला करता है जिसे कि वो डॉज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि जोन कोई हमला कर भी पाएगा। जोन फिर कहता है कि अभी मेरी बारी। बाइक को पूरा ही हैरान हो गए थे, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने ही जोन के स्किन को रिजेनरेट होता हुआ देख रहे थे। तभी जोन फिर से उनके ऊपर हमला करता है, जिस वजह से पूरी जगह पूरी धुआं हो जाता है। कोई भी स्मोक की वजह से कुछ भी देख नहीं पा रहा था। ह्योबोंग तो पूरा ही रोने लग गया था। गोवंग सोच रहा था सब खत्म। एक इतने पावरफुल पॉइजन के खिलाफ फर्क नहीं पड़ता कि किसके की कितने स्ट्रॉन्ग है, इससे तो हड्डियां मेल्ट हो ही जाएंगी। मून सोच रही थी आखिर उन्होंने पॉइजन क्लान के लीडर से लड़ने का फैसला ही क्यों किया। उसके बाद स्मोक के अंदर भी फाइट की साउंड आ रही थी। फिर धुआं हटने के बाद सभी देखते हैं कि बाइको नीचे पड़े हुए हैं, ना कि जियोन। सामा कहते हैं मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा, उसने बाइको के पॉइजन को सह लिया। मैंने बाइको की पॉइजन आर्ट देखी है जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया था मार्शल आर्टिस्ट एलायंस के खिलाफ, और ये इतना डेंजरियस था कि इसे जेनोसाइड वेपन भी कहा जाने लगा था। इवन ग्रैंड मास्टर वॉकम्यूंग भी उनके सामने बच्चे बनकर रह गए थे। लिहुआ मन में ही कह रहा था कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा, मैंने ये सब क्या देख लिया। बाइको फिर बड़े मुश्किल से उठते हैं और सोच रहे थे कि मेरे रिब्स की हड्डियां टूट गई है, जबकि मैंने की आर्मर का इस्तेमाल किया था। उसका बस की ये पावरफुल नहीं है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो मेरे सोच से भी परे है, और अभी उसके रीजनरेशन एबिलिटी। आखिर तुम क्या हो, तुम सच में एक इंसानी हो ना? पर जो भी हो बैटल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जियोन फिर आ जाता बटरफ्लाई डेंस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने। बाइक को समझ आता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं बची है, इसलिए वो अपने पॉइजन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जियोन सोच रहा था मैं उन्हें पुशबैक नहीं कर पा रहा उनके इंटेंस स्ट्रॉन्ग पॉइजन की वजह से। अभी बाइक को एक और ही लेवल पर जा चुके हैं और बस उनके एनर्जी से ही जियोन पीछे खिसक जाता है। जियोन सोच रहा था तो अभी तक जितने पॉइजन रिलीज कर रहे थे वो उनका फुल पावर नहीं था। लिहुआ सोच रहा था ये तो पॉइजन फॉर्म है, सब खत्म, अभी कोई जियोन को बचा नहीं सकता। पॉइजन डिस्ट्रक्शन का एक लेवल है पॉइजन फॉर्म, जहां पर तुम खुद ही एक पॉइजन बन जाते हो।
7th लेवल में तुम्हें 100 तरह के पॉइजन को कंट्रोल करने की पावर मिलती है, जबकि 8 लेवल में तुम्हारे बॉडी में पॉइजन की मात्रा 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हारी बाहरी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है जैसे कि कोई सील्ड हो, और इस पॉइजन की मदद से बड़े बिल्डिंग भी मेल्ट हो जाएंगी। बाइको फिर कहते हैं, ये सोचना कि तुम्हारी वजह से मुझे 8 लेवल पॉइजन रेस्ट्रिक्शन को यूज करना पड़ा, यह मानना थोड़ा मुश्किल है। चलो अभी तुम फिर से ट्राई क्यों नहीं करते अपने ग्रेटेस्ट वेपन की मदद से? चलो आकर मुझे रोकने की कोशिश करो। जॉन सोच रहा था तो अभी फायर ड्रैगन उनके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। जॉन फिर अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो देखकर बाइको कहते हैं, तो तुम अभी भी अपने छोटे मोटे ट्रिक्स को यूज करना चाहते हो? तभी वो जॉन के एनर्जी को फील करके पूरा ही घबरा जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।